बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर के एक स्टॉक कोहाट सीमेंट से रिलेटेड है। इसमें हम अपनी बाय कॉल जनरेट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट एनालिसिस देंगे कि किन रीजंस की वजह से हम इसकी बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी प्राइस कितने ऊपर तक जा सकती है। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोहाट सीमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको दें वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको एक तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे और उसके साथ साथ जो आप इन्वेस्टमेंट्स करें उसको मैनेज करने के लिए आपको हेल्पफुल साबित हो। इसके साथ साथ तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी एफ़र्ट पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो व्यूअर्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोहाट सीमेंट को जो रिकमेंडेशन हम बाय की दे रहे हैं उसकी प्राइमरी रीज़न ये है व्यूअर्स कि इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है ये इसमें जो कोयला यूज़ हो रहा है वो अफ़गान और लोकल कोयला है और इसमें जो साउथ अफ्रीकन जो रिचर्ड पे है उसका एलिमेंट नहीं है। इसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है और उसके साथ साथ ये जो अफ़गान कोल इंपोर्ट कर रहे हैं इसकी इंपोर्ट की जो पेमेंट्स हैं ये रुपी टर्म में कर रहे हैं। इस वजह से अगर रुपया डी वैल्यू भी होता है तो इसका इतना कोई इस कंपनी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और उसके साथ साथ जो आज मुल्क में आजकल आप देख रहे हैं हालात हैं, डॉलर की शॉर्टेज है जिसकी वजह से एलसीज नहीं खो रही, इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, तो इसकी इंपोर्ट का रिस्क भी नहीं है क्योंकि ये इंपोर्ट्स रुपी टर्म में कर रहा है। उसके साथ साथ व्यूअर्स ये जो कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं और लोकल कोयला ऑफ कोर्स एज़ कम्पेयर टू रिचर्ड पे काफ़ी यानी 50% सस्ता है और इसका जो अफ़गान कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी रिचर्ड पे के मुकाबले में 25 से 30% कम है। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम देखें तो कोहाट सीमेंट जो है वो नॉर्दर्न रीजन में बेस करता है। इसका प्लांट जो है वो कोहाट में है और अफ़गानिस्तान से करीब होने की वजह से इसको जो अफ़गानिस्तान से कोयला इनके प्लांट्स तक आता है उसकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू दी अदर सीमेंट फैक्ट्रीज कम चार्ज होती है और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बाकी कंपनी से थोड़ी बेहतर है। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे क्वार्ट्ज सीमेंट की बात करें तो उसमें हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब कोयले की प्राइसेस 400 यूएस डॉलर्स तक गईं तो तमाम सीमेंट कंपनीज ने अपनी प्राइसेस बढ़ाई। लेकिन जब ये प्राइसेस वहाँ से रिट्रेस हुई यानी कम होके 230 अभी 240 के लेवल पे आई हैं तो इन्होंने अपनी सेल प्राइस को वापस कम नहीं किया है। यानी एक तरफ तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई क्योंकि कोयला सस्ता हुआ और दूसरी तरफ इनकी सेल प्राइस एलिवेटेड लेवल्स पे जो उन्होंने सेट की थी जब कोयला महंगा था, इन्होंने उसको कम नहीं किया। इसकी वजह से इनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हैं। तकरीबन तमाम सीमेंट कंपनीज़ में इस टाइम यही पोजीशन है। लेकिन इसमें एक व्यूअर्स इनके लिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ख़ास तौर पे कोहाट सीमेंट के केस में हमने देखा कि जुलाई-सितंबर 2022 का जो क्वार्टर था, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी जो सेल्स थी वो 21% गिरी हैं और जो इसकी अफ़गानिस्तान को इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स थी वो 34% से गिरी हैं। लेकिन इन सेल्स कम होने के बावजूद कोहाट सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और इसने 2021 के जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके मुकाबले में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 38% बढ़ी है। अगर हम इसको अर्निंग पर शेयर के टर्म्स में देखें तो जुलाई सितंबर 2022 का जो क्वार्टर है इसमें इसकी अर्निंग पर शेयर ₹8.99 थी, जबकि इसी पीरियड यानी जुलाई सितंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर ₹6.96 थी। तो इसमें आप देखें कि डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अफ़गानिस्तान वाली साइड पे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, तो इन सेल्स कम होने के बावजूद इसने जो है अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया है और ये इस तरह की जो टफ इकोनॉमिक सिचुएशन आगे भी आ रही है उसके लिए एक बड़ा मौजूद शेयर है क्योंकि अगर इसकी शेयर्स थोड़ी सी और डिमांड सीमेंट की कम भी हो जाए तो इसकी मार्जिन इतने बेहतर हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बड़ा डिप नहीं आएगा। इसके साथ साथ कोहाट सीमेंट को रेकमेंड करने की एक मेजर रीज़न ये है इसका डेट लेवल बहुत कम है।
अभी जिस तरह हमने देखा कि सीमेंट कंपनी ज़्यादातर काफ़ी लेवरेज थी और इस लेवरेज ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही पिछले दिनों डिस्काउंट रेट बढ़ा तो हमने सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखा। लेकिन एट दैट टाइम भी हमने आपको बताया था कि कोहाट सीमेंट और लकी सीमेंट ऐसे शेयर्स हैं जिनका डेट एक्सपोजर काफ़ी कम है और उसकी वजह से देखा कि मार्केट्स गिरी भी हैं, लेकिन कोहाट सीमेंट और लकी सीमेंट में इतना ज़्यादा नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं आया। और यही चीज़ अगर फ्यूचर में भी हम देखें तो अगर मार्केट्स थोड़ा सा फर्दर करेक्शन लेती हैं जैसा कि अभी इकोनॉमिक और जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू द मार्केट ख़ास तौर पे कोहाट सीमेंट में हम देख रहे हैं कि इतनी कमी नहीं होगी, यानी ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स इसकी जो हमने टारगेट प्राइस सेट की है फॉर जून 2023 वो ₹248 पर शेयर की है। अभी ये ₹162 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इन लेवल से इसका जो नेट कैपिटल गेन बनता है वो तकरीबन ₹86 पर शेयर का है। दैट इज़ 56% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस। 7 मंथ्स में इसकी इतनी कैपिटल गेन की एक्सपेक्टेशन है। तो व्यूअर्स 7 महीने में 56% का रिटर्न काफ़ी एक्सेप्शनल रिटर्न है और ये एक लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सेंसिटाइज़ करता चलूँ कि जो इसकी बाइंग रेंज हम देख रहे हैं वो आइडियल बाइंग रेंज जो है इसकी वो ₹150 से नीचे है। अगर मार्केट में नेगेटिव जो सेंटीमेंट आजकल चला हुआ है, इसकी वजह से हमें इसमें थोड़ा-सा और नीचे इसकी प्राइस में टिप्स मिले तो 150 या उससे नीचे अगर के लेवल पे हमें मिल जाए, तो बहुत आइडियल इन्वेस्टमेंट है कुहाड़ सीमेंट की और वहाँ से ही हमें बहुत बेहतरीन किस्म का रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो व्यूअर्स इसके साथ-साथ अगर हम कोयले का एनालिसिस करें, ओवरऑल के कोयले का क्या प्राइस एक्शन है, तो ये आप देखें कि इस साल में ये 460 तक इसने हाई लगाया। फिर $183 का इसने लो लगाया। अभी थोड़ा-सा क्योंकि विंटर सीज़न है, इसकी डिमांड बढ़ी है तो ये 248 के लेवल पे दोबारा आया है। लेकिन जिस तरह सीमेंट सेक्टर का मैंने आपको बताया कि इन्होंने इस लेवल पे आके अपनी प्राइसेस बढ़ाई थी इसके अकॉर्डिंगली और जब ये कोयला नीचे आया है तो इन्होंने अपनी प्राइसेस को अभी तक गिराया नहीं है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स बहुत बेहतरीन हुए हैं और इन बेहतरीन मार्जिन्स की वजह से इनकी सेल्स अगर कम भी हो रही हैं तो सीमेंट सेक्टर को लॉस नहीं हो रहा। इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर हम इसके पिछले 5 साल या सॉरी 3 साल का प्राइस एक्शन देखें तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी मॉडरेट लेवल्स पे है कोहाट सीमेंट और इसका पिछले 52 वीक्स का रेंज देखें तो इसने ₹116 का लो बनाया और ₹193 का इसने हाई बनाया है और अगर इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो 6 टाइम्स पे है व्हिच इज़ मॉडरेट और उसके साथ-साथ सीमेंट सेक्टर का ओवरऑल प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 7.75 टाइम्स पे है। तो एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री ये थोड़ा-सा अंडर वैल्यूड भी है। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 150 की रेंज में हमें मिल जाए यानी यहाँ से 7% 8% इसकी प्राइस नीचे आती है, तो काफ़ी आइडियल इसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी तकरीबन 5.5 टाइम्स पे आ जाएगा और काफ़ी बेहतरीन लेवल होगा वो और एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पे करेंगे, जिसमें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न हमें मिल सकती है। तो इसमें हमें जो बाय ऑन डिप्स है, उसकी स्ट्रैटेजी को देखना है, उसको काफ़ी हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा डेली बेसिस पे ताकि हम इसकी जैसे ही हमें इसकी आइडियल प्राइस मिले या हमारी टारगेट बाइंग प्राइस हो तो हम इसको उसके साथ ही बाय करें और ताकि वो मौका हमसे मिस ना हो। इसके साथ-साथ व्यूअर्स अगर हम इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखें जिसकी वज़ह से हम देख रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स बेहतर हो सकती हैं, तो उसमें पहला ये है कि इन्होंने अपने प्लांट्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है, जिससे इसकी ओवरऑल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और उसके साथ-साथ इन्होंने 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी इंस्टॉल किया है, जो कि इसकी जो बिजली की ज़रूरियात है, जितनी बिजली ये कंज़्यूम करते हैं अब उसका तकरीबन 5% सोलर पावर प्लांट से आएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी कीमत में भी इसको सेविंग होगी और ओवरऑल इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स कोहाट सीमेंट के केस में इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मिली है और उसमें हुआ ये है कि इसका एक प्रोजेक्ट था जो कि ये खुशाब में लगाने जा रहे थे और जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हम देखें तो वो 2.8 मेट्रिक टन पर एनम के लेवल्स पे थी। तो क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज हुई, गवर्नमेंट ने एलसीसी की इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो उस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले हुआ है
और क्योंकि ओवरऑल सीमेंट की डिमांड कम है मार्केट में, इस कंपनी को उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये लेट्स सपोज़ अगले 6 महीने में ये प्लांट लगा लेते और उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती, तो इतनी सेल इनकी ना हो पाती जितना ये प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उससे इस कंपनी को जो इसकी बॉटम लाइन है उस पे इसको नुकसान होना था, यानी इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कम होनी थी। लेकिन इस प्लांट के लगने में जो डिले आया है, उसकी वजह से इस कंपनी की जो अगले 6-8 महीने में प्रॉफ़िटेबिलिटी है, अब उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन आएगी, अब वो थोड़ा साल 2 साल के डिले के बाद आएगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, वीडियो के शुरू में जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सीमेंट सेक्टर में अभी तक कोई प्राइस वॉर स्टार्ट नहीं हुआ है। डिस्पाइट कि इनकी डिमांड कम हुई है, सेल्स कम हुई हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपनी प्राइसेस गिराई नहीं हैं। इसके अलावा फौजी सीमेंट, बेस्टवेयर सीमेंट के नई प्लांट्स लगे हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो भी मार्केट में है, सप्लाई बढ़ी है। लेकिन इस सारे प्रेशर के बावजूद ओवरऑल सीमेंट के जो की प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस नहीं गिराई हैं और इस वजह से वो एक लो सेल के साथ बेहतर मार्जिन्स की वजह से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, हार्ड सीमेंट का जो हमारा इन्वेस्टमेंट केस है, इसमें आपको जो हम ये सजेशन दे रहे हैं, इसका जो एक और की रीज़न है वो इसका डेट लेवल है। अगर आप इसका ग्रॉस डेट टू एसेट रेशियो देखें तो वो 9% पे है, और अगर ग्रॉस डेट टू इक्विटी देखें तो वो 14% पे है, तो काफ़ी लोअर लेवल्स हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, इस कंपनी की एक ख़ास बात ये है कि अगर इसके पास जो कैश पड़ी है या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी 3 महीने या उससे कम की जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इसके टोटल डेट से ज़्यादा है, यानी ये अपना सारे का सारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट पे भी कर दे, तो वो सारा डेट पे कर सकता है फ्रॉम जो इसके पास कैश है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इस डेट लेवल कम होने की वजह से इसके पास एक कैपेसिटी बन जाती है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। और खुदा ना खास्ता जैसा मार्केट में फियर्स आ रहे हैं कि डिस्काउंट रेट्स और बढ़ सकते हैं, तो अगर डिस्काउंट रेट बढ़ भी जाते हैं तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे ख़ास इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, अगर हम बाकी सीमेंट सेक्टर्स में देखें तो आप देखें डीजी खान सीमेंट के केस में 37 अरब रुपये का डेट है, यानी अगर इसकी कैश भी लग जाए, इसके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आप सारी बेच दें, तो फिर भी ये अपने डेट को कवर नहीं करते, इनको फिर अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। इसी तरह पीआईओसी, चिराग सीमेंट, तो ये अगर आप परसेंट वाइज देखें तो चिराग सीमेंट का डेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पीआईओसी, फिर मेपल लीफ, फिर डीजी खान सीमेंट। लेकिन कोहाट सीमेंट और लक्की सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ साइड पे हैं, क्योंकि इनका जो डेट है वो काफ़ी कम लेवल्स पे है। और अगर मार्केट में फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होती हैं या जो हो चुकी हैं, इसका इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कम इम्पैक्ट है, और यही रीज़न है कि हम आपको इस शेयर में बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम इसकी फ्यूचर फाइनेंशियल्स की प्रोजेक्शन देखें तो इसकी अर्निंग पर शेयर साल 2022 में 25 रुपये की थी। जून 2023 का जो इसका साल एंड हो रहा है, इसमें हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी पीएस 38 रुपये 73 पैसे होगी। और अगले सालों में भी इसमें हम हेल्दी ग्रोथ देख रहे हैं, यानी अगले 2-3 साल में इसकी अर्निंग पर शेयर 51 रुपये के लेवल तक पहुंच जाएगी, जो कि साल 2021 में 17 रुपये थी। तो तकरीबन 300% का इसमें इंक्रीज आ जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इसमें एक और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होने जा रही है कि पिछले 2-3 साल में इसने डिविडेंड पेमेंट्स नहीं की थी, जिसकी वजह से इसमें कोई इतना ख़ास हमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र नहीं आता था। इस साल क्योंकि इसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतर एक्सपेक्ट की जा रही है, तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये तकरीबन ₹3.5 का डिविडेंड भी पे करेगा। और इस डिविडेंड पेमेंट का जो स्टार्ट हो रहा है इसमें, इस वजह से इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, और आप देखेंगे कि इसके वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे और इसमें एक बहुत बेहतर प्राइस एक्शन आएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी साल 2022 में 20% थी। साल 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 25% पे होगी। तो व्यूअर्स, ये जो रिटर्न है देखें, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि अब जो डिस्काउंट रेट है वो 16% पे है। अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपको 16% के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन जो ये प्रॉफ़िट्स जनरेट करेगा या जिस पेस से इसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, वो अर्निंग्स इसकी प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होंगी। और कम से कम भी अगर हम देखें तो 25 से 26% इसकी प्राइस बाय जून मिनिमम लेवल पे बढ़ेगी।
और उसमें जो आपको रिटर्न आएगा वो तकरीबन 25% का होगा। तो 16% बैंक में और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको तकरीबन 25% रिटर्न मिलेगा, यानी आप बैंक से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और दूसरी ख़ास बात ये कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी तकरीबन 23% के लेवल पे है सीपीआई, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट से भी बचेगी और आपको उसमें तकरीबन 2% का पॉजिटिव रिटर्न होगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ बेसिस मैंने शेयर की जो कि हमारी फाइंडिंग्स थी रिगार्डिंग कोहाट सीमेंट शेयर। तो आखिर में यही है, इसका कंक्लूजन है कि इट्स अ लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और इसमें अगर थोड़ी सी हमें टिप मिले तो काफ़ी बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट हमारी इस शेयर में हो सकती है, जो कि अगले 6 से 9 महीने में बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का क्यूरी हो, आप कमेंट देना चाहें या आपको क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के शुरू में मैंने भी डिस्प्ले किया और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। और उसके साथ साथ अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लेटेस्ट मार्केट डेवलपमेंट के साथ अपडेट रहें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। With this note, viewers, we end our today's video. Take care. Allah Hafiz.